नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर। 18 तारीख 18 तारीख जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट बिहार दरोगा ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए आइए फर्स्ट शिफ्ट का। निम्नलिखित गतिविधियों को देखो। प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। पहला नंबर, एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। दूसरा, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तीसरा, खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है। ठीक, 3 ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर। कार्य किया गया है, कार्य नहीं किया गया है, कार्य नहीं किया गया है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे। दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर चुने। अभिकथन ए, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। कारण, अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए कौन है कार। चलिए, देखिए पहला नंबर सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। चलिए, यदि अभिकथन ए और कारण आर दो कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट से सही विकल्प चुने। अभिकथन में अभिक्रिया धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था में विस्थापित कर सकती है। ठीक, चलिए आइए अब कारण पढ़ते हैं। कारण, सभी धातुओं की अभिक्रियाशील समान नहीं होती है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशील समान नहीं होती है। ए ए सही है, आर गलत है। बी, ए ए गलत है, आर सही है। सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही स्पष्ट नहीं करता है। डी, ए और आर दोनों सही है, आर एक का सही स्पष्ट करता। ये सही है, ये सही है, ये तीनों गलत है, ये सही है। ए, PbNO3 हीट करेंगे तो बी, PbO+C NO2+DO2। नीचे दी गई ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए, बी, सी और डी के मान क्रमशः हैं। ए, PbNO3 उस हीट करता है तो बी, PbO+C NO2+DO2। डी नंबर आंसर होगा 2241। संतुलित करने के लिए 22, ठीक है ना, संतुलित करने के लिए। निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग निष्कर्ष नहीं है।
निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है? नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, यह सही बात है। ठीक है, चलिए ये छठा नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मेंगतोप वन, पर्वतीय वन। चलिए देखते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ जाएगा? पहला सिनेवार, सिनकोना में। ठीक है। पर्णपाती वन कहाँ जाएगा? 2 नंबर में ही, सागवान। मेंगतोप बन जाएगा सुंदरी। पर्वतीय बन जाएगा सिल्वर फर। ठीक, चलिए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर है 61.8%। 61.8%। यहाँ अभी कथन ए और कारण आर दो कथन दिए गए हैं। दिए गए कूट से सही विकल्प चुनें। अभी कथन ए, हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु ओडिशा उड़ीसा तथा बिहार में यह निर्वाह फसल है। ठीक है, ये कथन होगा। निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। देखिए, फिर ए नंबर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, देखिए। हाजीपुर बिहार में जो जो नहीं गंगा जो नहीं गंगा में मिलती है वह है। हाजीपुर बिहार में नहीं गंगा मिलती है, को है गंडक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है ये। भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग राज्य, भद्रावती कर्नाटक, ये नहीं होगा, नहीं है ये सही है, ये सही है। भिलाई और मध्य प्रदेश ये नहीं है। बोकारो झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ताप विद्युत केंद्र और राज्य नहीं है बोल रहा, नहीं हो तो बरौनी झारखंड में नहीं है, विद्युत केंद्र बोल रहा है। रामागुंडम तेलंगाना में है, सही बात। कोरडी महाराष्ट्र में है, सही बात। पनकी उत्तर प्रदेश में है और बरौनी झारखंड में नहीं है। ताप विद्युत केंद्र में। ठीक है, ताप नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा मनी के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? चार ऑप्शन दिया गया। मूल्य के संचय और लेखा की इकाई,
मूल्य के संचय और एक वस्तु विनिमय का माध्यम और एक वस्तु विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापन कौन करता है? एक और चार, केवल एक और चार करता है। 1 नंबर मूल्य का संचय और लेखा का इकाई, और 4 नंबर करता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन करता है। कार्य अच्छी तरह करता है मुद्रा का। इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस इसमें मिट्टी को प्लेट की चिन्ह करता है, प्लेट का चिन्ह होता है। इसमें मिट्टी को प्लेट का चिन्ह होता है, गलत बात है। इको मार्क में क्या क्या सही है? इसे 1991 में शुरू किया। इको मार्क को 91 में शुरू किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूलन है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के आदेशानुसार में सर्वोत्तम निष्पादन राज्य किसे माना गया है? राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादन राज्य किसे माना गया है? गुजरात को माना गया है। किसको माना गया है? गुजरात को माना गया है। सरकार के खजानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सरकार के खजानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? खजानों के आयात में वृद्धि, खजानों के आयात में वृद्धि नहीं है। खजानों के आयात में वृद्धि नहीं है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था। 2 नंबर, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए वर्षगांठ था। सभी 1 और 2 और 3 तीनों सही है। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। सही, 2024 में, सही बात। वर्ष 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म पर 150वां वर्षगांठ मनाया। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए वर्षगांठ था। 1 और 2 3 सही है। ठीक। निम्न कथन का अध्ययन कीजिए। बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम के लागू होने पर का वर्ष 1942 था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था। देखिए, तीनों में से क्या है? बोलिए। 1 और 2 से कौन सही विकल्प है? 1 और 2। 1 नंबर, बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम के लागू होने से 1942 है। सही बात। दूसरा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। ये दोनों सही है। तीसरा गलत है। ठीक, ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। चलिए, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
श्री गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की? डी डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की? डिंग लीरेन डिंग लीरेन डिग लीरेन। भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है? भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है? AI के युग में गोपनीयता। AI के युग में गोपनीयता। 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? 1 फरवरी 2025 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? चांदीपुर। कहाँ किए गए थे? चांदीपुर में। दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंकोइस वायरू। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 नवंबर तक डाइस में आयोजित किया गया। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक डाइस में आयोजित किया गया था, सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार। केंद्र सरकार द्वारा 52वां संप्रतित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? रक्षा टोही नेटवर्क। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्जैन, मध्य प्रदेश। 71वें राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71वें राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया। पहला कथन सही है। विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। वन्यजीव 71वां। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि अमिता को 360 रुपया में इतना केजी का चीनी खरीदने का मजबूर किया गया, तो निष्कर्ष क्या होगा? मूल्य कीमत में प्रति किलोग्राम 48 बढ़ेगी, मूल्य कीमत में 60 बढ़ेगी, प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत 75 होगी, प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत 60 होगी।
निष्कर्ष C1 और C4 सत्य है। 48 रुपये अब बढ़ेगी। और 60 रुपया। एक सर्वेक्षण में 30 पारियों का डेटा दिया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या और उसके अनुसार परिवारों की संख्या के वितरण तालिका में दिया गया है। डेटा करो सही, डेटा बहुलक है, बहुलक निकालने बोल रहा है। किसका डेटा है? C नंबर 3.5। एक गलत को चुनिए, ये गलत है। कथन: किसी माध्यम का वर्तमान 1.5 है। निष्कर्ष: प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है। माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश 1.5 मुड़ता है। माध्यम 1.5 गुना अधिक प्रकाश अवशोषित करता है। केवल निष्कर्ष एक सही है। एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। कथन: कार का अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन 1 और 2 सही है। एक पत्थर के छोटे टुकड़ों को एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधो तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो, तब आगे क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्शी रेखा पर गमन करेगा। पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्शी रेखा का पर गमन करेगा। सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है। बी नंबर: यह सामुदायिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। ए और बी दोनों सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। अभिकथन: ए और कारण आर के रूप में चिन्हित 2 कथन है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए। अभिकथन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कारण आर: राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है। ए नंबर: दोनों ए और आर सत्य है। आर के द्वारा ए को सही व्याख्या की गई है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही विकल्प चुनिए। कथन: भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। कथन दूसरा: संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का आज़ादी नहीं है। केवल केवल कथन एक सत्य केवल कथन एक सत्य है। सूची एक को स्क्रीन का नाम तथा सूची दो को स्क्रीन के शुरू वर्ष किया गया है। संश्लेषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्य योजना। बोलेगा संश्लेषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब चालू की गई थी? 1992 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। अंत्योदय अंत्योदय अन्य योजना 2000 में चालू की गई थी। कक्षा में बच्चों को उपस्थित को बढ़ावा देने बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? मिड डे मील योजना। BM-04 एक छोटी मिसाइल MRVM है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? INS वर्षा। कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हैं। निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जिसमें वांछित गैसों या रसायनों को संग्रहित किया जा सकता है? मरुभी यांगी। Which of the following is the correct Hindi version of the official technical word transfer? स्थानांतरण। प्लान का हिंदी परिभाषित शब्द है योजना। प्लान का योजना। निम्नलिखित मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। सीमा 3 घंटे से खोल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours when I called here. To choose the most apprentice English version of the following word. मुनाफाखोर का प्रॉफिट।
चूज एंड द ऑप्टिस्टिक ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिव। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सो यू। मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजकुमार गोयल को। राजकुमार गोयल नहीं है, हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया से गलत बताया गया, राजकुमार गोयल बोलिए, ठीक है। चलिए, 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया? ग्रामीण उद्यमिता। ग्रामीण उद्यमिता। एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, जो जूस से भरा है। सर्विंग गिलास की बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई तक। कंटेनर के कितने सर्विसिंग गिलास की पूरी तरह से भरे जा रहे हैं? 150 गिलास। एक कारखानों में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। कारखाने में 8वें वर्ष में 18,000 एसी और 10वें वर्ष में 24,600 एसी बनते हैं। 5वें और 9वें वर्ष के उत्पादन में क्या अंतर है? 13,200। निम्नलिखित मात्राओं को उनके अनुपातिक रूप से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित मात्राओं को उनके अनुपातिक रूप से सम्मिलित कीजिए। 7 AM जाएगा 25:2। 5 kg, 5 kg। बदलेगा तो ये हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, उसके आधार का व्यास इतना है। नीचे दिए गए कथनों के अनुसार सही विकल्प चुनें। शंकु की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो सी नंबर 2, 3 सही है, लेकिन एक गलत है। यूज करके देखा, फॉर्मूला लगा करके। गलत युग्म को छांटिए। मूलधन P, दर R, समय T, चक्रवृद्धि ब्याज CI। 2008 वर्ष इतना रुपया होगा। एक रिटेलर एक वस्तु को 480 में खरीदता है और उसे 740 पर अंकित करता है। वह 30% की छूट प्रदान करता है और 5% GST वसूलता है। निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। कथन 1 और 3 सही है। कथन 1 सही है और 3 सही है। कर टैक्स के पहले बिक्री 518 है, कर के बाद अंतिम में 547.9 हो गया। नीचे दिए गए ये अभिकथन ए और कारण आर के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए,
प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O व खनिज आवश्यकता कच्चे पदार्थ हैं। कारण आर, पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। सी, ए सही है पर आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। ठीक। महात्मा गांधी का को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। उत्तरमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप को किसने खोज निकाला? उत्तरमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप को किसने खोज निकाला? वार्थो लेन्यू डियाज, वार्थो लेन्यू डियाज। अलवार एवं नयनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अलवार एवं नयनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तमिलनाडु से। ऐसे तमिलनाडु से। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ने की थी। किसने की थी? गौतम ने की थी। सही सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 में जनजातीय विद्रोह, कॉलम 2 में घटना का वर्ष। जनजातीय और वर्ष। संथाल विद्रोह कब हुआ था? भूमि विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह में सबसे पहले आइए। संथाल विद्रोह 1885 में, 1855 में, सॉरी। संथाल विद्रोह 1855 में। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह 1851 में, 1831 में, 1831 में, 1831। खासी विद्रोह 1829 में। कोल विद्रोह 1830 में, 1830 में। ठीक। विद्रोह था सब। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ? 1946 में। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ? 1946 में हुआ। 1946 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला है? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बन्ना को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? MS एक्सेल, MS एक्सेल, MS एक्सेल, MS एक्सेल। वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्नलिखित मुद्राओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। USA डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। पहले सबसे पहले 3 नंबर में होगा। 3 2 1 4। ब्रिटिश पाउंड, यूरो, US डॉलर, तब ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ठीक।
बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है? बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है? ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। निम्नलिखित मिलान कीजिए। अनुच्छेद आपातकाल का प्रकार। अनुच्छेद अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। पहला अनुच्छेद 352 कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वृत्तीय आपातकाल, वृत्तीय आपातकाल, वृत्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 में, वृत्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 360 में, राष्ट्रपति शासन होता है 356 में। राष्ट्रपति शासन होता है 356 में। राष्ट्रपति शासन होता है 356 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988। अधिनियम 1988। अधिनियम 1988। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? कुवैत, कुवैत में आयोजित किया गया था, कुवैत में आयोजित किया गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था, वह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 अगस्त को। किस दिन को? 23 अगस्त को। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार युद्ध के समय दी जाती है? महावीर दी जाती है, वीर चक्र, परमवीर चक्र। महावीर, वीर चक्र, परमवीर चक्र। मिलान कीजिए। शेष चलन। शेष चरण कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश। अचानक मार है छत्तीसगढ़। पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में। जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है। जीवाणु और
जीवाणु और कवक कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है पेंटिडोग्लाइकन और काइटिन काइटिन। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति कहाँ निवास करती? जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार। निम्न में से कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में विघटित करते हैं? निम्न में से कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में विघटित करते हैं? अपघटक अपघटक। भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? जनधन योजना जनधन योजना जनधन योजना। एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर। संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है इसमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है इसमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किस वर्ष को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इन्वायरमेंट घोषित किया गया था? 2026 2026 2026। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद दोनों सदनों का राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद दोनों सदनों का राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी कला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में गोवा में गोवा में गोवा में। मार्को प्रोग्रामिंग में मार्को क्या है? निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को निम्न में से कौन परिभाषित करता है? जहां एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बांटता है। निम्नलिखित में से कौन फ्री और ओपन सक्सेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यू यूबिनेट। सही चुनें। रेखा और हल। प्रतिच्छेद रेखा समांतर रेखा संपाती रेखा। प्रतिच्छेद रेखा जाएगा और द्वितीय हल है। ठीक है। समांतर रेखा जाएगा कोई हल नहीं। संपाती रेखा जाएगा अनंत हल। संपाती रेखा जाएगा अनंत हल। त्रिज्या 7 ऊंचाई इतना निम्न कौन सही नहीं है? संपूर्ण क्षेत्रफल इतना होगा संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है। ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी डुरंड कप आगा खां कप डोविस कप कौन किसके साथ जाएगा? पहले दो नंबर में जाएगा। ये गया 2 नंबर में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए। ठीक। फिर देखिए
फिर डुरंड कप, फुटबॉल, आगा खां कप, हॉकी, डेविस कप, टेनिस। चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, जीएसटी इतना है, वस्तु का विक्रय मूल्य 1365 बना लीजिए। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बेकिंग पाउडर किसमें किसमें नहीं होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सम्मिलित कीजिए। लाइसोसोम, लाइसोसोम जाएगा आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम जाएगा आत्महत्या की थैली। राइबोसोम जाएगा, राइबोसोम जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोकैरियोटिक जाएगा एक कोशिकीय में। यूकेरियोटिक जाएगा बहुकोशिकीय में। ठीक है। संविधान में समाजवाद, सामाजिक समानता व समन्वय हेतु तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक सहिष्णुता हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। चलिए, उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधे के संवर्धन में किया जाता है? उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधे के समर्थन में? सजातीय पौधे, सजातीय पौधे। शिफ्ट 2 18 तारीख का शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 2 भी करा देंगे 18 तारीख को। फिर किस तारीख का शिफ्ट 1? शिफ्ट 2 ओरिजिनल क्वेश्चन है। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट।